सज्जनों और देवियों, एक होता है साध्य और दूसरा होता है साधन। आदमी साधन में भूल जाता है, साधन में लग जाता है, साध्य भूल जाता है। साध्य और साधन, हम साधन में उलझ जाते हैं और साध्य का ख्याल ही नहीं रहता है। जैसे भूख लगी है तो भोजन साध्य है। साध्य नाम साधने योग्य, प्राप्त करने योग्य। अब उसका साधन है रोटी, दाल, चावल, सब्जी, फल फूल इत्यादि। अब साधन में इतने लग गए कि साध्य भूल गया। साध्य है भोजन, भूख की निवृत्ति ही साध्य है। भूख की जो ज्वाला लगी है अंदर में वो शांत हो जाए, ये बात भूल गई। कितना चोख चटकार हो, कितना कीमती हो, कैसी क्वालिटी हो, बस साधन में भूल गए। ये खाने की सामग्री साधन है, इसमें भूल गए। इसमें लग गए, भूल गए मतलब इसमें रम गए, इसी में डूब गए और जो साध्य है उसका ख्याल नहीं रहा। भूख की निवृत्ति ही साध्य। आग, जो भूख की आग लगी है वो ज्वाला बुझ जाए, बस इतने चाहिए, लेकिन ये ख्याल नहीं रहा। भोजन के टंट घंट में लग गए। शरीर सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, जिससे आत्मा का कल्याण कर सके। आत्म कल्याण साध्य। आत्म कल्याण है इस जीवन में पूर्ण संतुष्ट रहना, उद्वेग न रहना, किसी प्रकार की शिकायत न रहना, उलझन न रहना, मन प्रशांत रहना। ये जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है। शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शरीर की सुरक्षा के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत है, तो भौतिक वस्तुएं ही लक्ष्य हो गई। उद्देश्य दिमाग से उतर गया। उद्देश्य है शांति की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति, वो ख्याल में नहीं रहा। कितना ठाट बाट हो, कितना बढ़िया मकान हो, कितनी बढ़िया गाड़ी हो, हर चीज़ की क्वालिटी कैसी हो जाए, पैसा कितना जमा हो जाए, अनुगामी कितने हो जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए, कितनी पूजा हमारी हो, कितना सत्कार हो, कितने लोग हाथ जोड़े, ये सब निरर्थक बातों में मन उलझ गया तो खास लक्ष्य खत्म हो गए। साधना मार्ग में आकर के जो गुरुओं की दशा हो जाती है, क्यों? लक्ष्य अपना भूल जाता है। गुरु बनना ही अपराध है। गुरु क्यों बन गए? दास बनते, दास रहते, सेवा करते, साधना करते, घर किस लिए छोड़े हो? कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। अब वो बात भूल गए, गुरु बन गए, आचार्य बन गए, महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए, जगत गुरु बन गए। अब ये सब के कांटे में ऐसे उलझे, अहंकार, व्यर्थ का अहंकार बढ़ गया। जहाँ विनम्र होना चाहिए वहाँ कड़बाजी शुरू कर दी, जहाँ क्षमा गम करना चाहिए वहाँ मार और धड़ और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। विरक्त हुए हो, विरक्त तो मर जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बिना मरे
वो पद नहीं मिलेगा। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तो तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये साहिब की वाणी है। जमते उलट भय है राम, दुख बिन से सुख क्यों बिन विश्राम। बैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सास समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। काहे कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। एक एक पंक्ति इतनी ठोस है, उसी में ये आधी पंक्ति। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। और मरने की बातें नहीं, डबल तिबल जी रहे हैं, इतना उछल रहे हैं कि बांसो गुरु हैं, महंत हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, बांसो उछल रहे हैं, होश हवास नहीं। ये सब माया का काम है, जिसकी सावधानी कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बारंबार बताई और अन्य शास्त्रों में अन्य संतों ने भी बताई। क्योंकि जो साधक रहे हैं उनके सामने भ्रम आया है, उस भ्रम को उन्होंने पहचाना है और सावधान किया है। स्वयं सावधान रहे, अनुगामियों को भी सावधान किया है। तब जानिए जब जीवत मरने मतलब है अहंकार ममकार छोड़ देना, विनम्र हो जाना, अत्यंत विनम्र। और बात भूल गई, गुरु हो गए। अब गुरु बाबा हैं, सबसे अकड़ के चलना है गुरु बाबा को। गुरु हैं तो बिना अकड़े गुरुवाई नहीं चलेगी, अकड़ करके चलना। आचार्य हैं तो अकड़बाज हैं, आचार्य का अर्थ हो गया अकड़बाज। मंडलेश्वर हैं और अकड़बाज, जगत गुरु हैं तो भयंकर अकड़बाज। ये सब फादिल शब्द हैं, निरर्थक शब्द हैं। मनुष्य बनो, शीतल बनो, सरल बनो। किस लिए घर छोड़े हो? क्या करने के लिए? कुछ बनने के लिए? गुरु क्यों बन गए? गुरु बनना अपराध है। मत बनो गुरु, सेवा करो, साधना करो। और जब ऐसी दशा आ जाए, मन मर जाए, तो दूसरे के हित के लिए भी सहारा कर दो। हमें भी कोई सहारा किया है तो हम आगे बढ़े हैं, लेकिन मन से गुरु न बनो। कोई गुरु कहता है उसका मन है, स्वयं गुरु बन करके बैठ गए तो रास्ता अलग हो जाता है। जो उस दशा में रहे हैं वो ये सब नहीं बने। बीजक पूरा पढ़ो, और बीजक के बाहर जो कबीर वाणी मानी जाती है वो विशाल पसारा, उसमें पढ़ो। कहीं भी कबीर ने अपने के लिए क्या कहा है? कबीर कबीर दास, बस। और कहीं कबीर दासन के दास भी बीजक में एक जगह कहा है। दासन के दास बने कबीर, कबीरदास, दासन के दास। लेकिन आज कबीर पंथ को देख लो, आचार्यों की एक भयंकर भीड़ है, जिनको रास्ता चलने का ढंग नहीं है, आचार्य बने बैठे। अब आचार्य का अर्थ हो गया है अकड़बाज। आचार्य का अर्थ होता है आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्यम प्रचक्षते। आचनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों की वाणियों का चयन करें, अच्छी अच्छी वाणियों का संग्रह करें। आचनोति च शास्त्राणि आचार्य स्थापत्य, और सदाचार की स्थापना करे समाज में, उसकी शिक्षा दे, लिख करके बोल करके उसकी स्थापना करे।
स्वयमाचरते यस्त, और स्वयं भी उसका आचरण करे। तमाचार्यम प्रचक्षते, तम आचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य करते। ये बात भूल गई। ये सब तो कुछ नहीं, बस अकड़बाज। हम आचार्य, तुम छोटे आचार्य, हम बड़े आचार्य। कबीर बेचारे आचार्य नहीं बन पाए। कबीर पंथी घोर आचार्य बन गए। 20वीं शताब्दी के पूर्व 19वीं शताब्दी तक पूरे कबीर पंथ में आचार्य शब्द नहीं था। 19वीं शताब्दी की कोई रचना कबीर पंथ भर में हो, चाहे पारक सिद्धांत को चाहे गैर पारक सिद्धांत, किसी भी ग्रंथ में आचार्य शब्द नहीं। साधु गुरु, साधु गुरु, साधु गुरु, विनम्र शब्द। अपने साधु गुरु नहीं कहा संतों ने, दूसरे के लिए कहा। साधु गुरु कबीर गोसाई, बंदी छोर नाम जप गाए। लेकिन 20वीं शताब्दी में आचार्य का फैशन बढ़ा तो ऐसा बढ़ा कि आकाश में उछलने लगे, और जहाँ विनयावनत हो के सिर देना चाहिए उन्हीं को गाली देने लगे, और एक दूसरे को थतियाने लगे। मैं मूल आचार्य, तुम शाखा आचार्य, तुम छोटे आचार्य। मेरे सामने ऐसी घटना आई। एक आचार्य ने जब वर्षों कोशिश की तो उनको मैंने समय दिया। दूसरे आचार्य से पत्र आया बहुत लंबा, साहब वो असली आचार्य नहीं है, उनके यहाँ आप न जाएं, उनका कार्यक्रम न लें। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। 1 महीना के बाद फिर बहुत बड़ा पत्र आया, फिर भी मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब वहाँ गया और मेरी गाड़ी पहुंची एक जगह, पहली बार उस नगर में गया था, किसी प्रदेश में, भारत के किसी प्रदेश में था। तो एक जगह गाड़ी मेरी रुकी तो एक सुंदर नवयुवक खड़ा था जो कोई 28-30 का होगा। मैंने कहा बेटा यहाँ आओ, मैं जहाँ जाता हूँ तुम चलो बताओ। आओ बैठो गाड़ी पर। बैठा, मुस्कराया तो मुझे कुछ भाप हुआ। मैंने कहा तुमने पत्र लिखा था? तो पैर पकड़ लिया। हाँ साहब मैंने लिखा था अपने आचार्य की तरफ से। मैंने कहा तुम रोके थे, अब चलो तुम ही को पहुंचाना है वहाँ। गया, पहुंचा के चला गया। जब मैं मंच पर बैठा, कई आचार्य बैठे थे, बड़ी भीड़ थी, कई हजार की भीड़ थी। मंच इतना विशाल था, उस पर कई आचार्य बैठे थे। मैंने ये कहा जीवन भर कबीर आचार्य नहीं बन पाए, और कबीर पंथी इतने बड़े बड़े आचार्य बन गए कि कबीर का विचार ही उड़ गया, उसकी ज़रूरतें नहीं रह गई। दया, क्षमा, शील, वैराग, ज्ञान की ज़रूरत नहीं रह गई। गद्दी बड़ी हो गई, कबीर आचार्य नहीं बन पाए। कहा 4-5 मिनट इसको कहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया में कोई आचार्य कुछ नहीं कहा, सब सिर झुकाए रहे। यही बात अन्य निमतम वैष्णव में, वेदांतियों में। गोस्वामी जी जीवन भर मानस मर्मज्ञ नहीं बन पाए। पूरे मानस में पढ़ लो, कहीं उन्होंने अपने को मानस मर्मज्ञ नहीं कहा। लेकिन आज ऐसे ऐसे मानस मर्मज्ञ हैं कि वे मानस मर्मज्ञ ही नहीं, प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचानन। मैं अयोध्या में था, एक हनुमानगढ़ी के महंत से मिलने आए दूसरे, वो महंत जी मेरे पास बैठे थे। पता नहीं कौन सी बात रही होगी, किसी की याद करके कहे वो कौन होते हैं रामायणी? मैं एक दोहा पर 40 दिन भाषण कर सकता हूँ। खूब गरम गरम बोलने रहे, कोई उनकी बात रही होगी तो उनसे वो कह रहे थे, मैं सुन रहा था। गोस्वामी जी आ जाए तो ये नहीं कह पाए। सनत कुमार ब्रह्मज्ञान के महान पुरोधा, उद्दालक, श्वेतकेतु अपने को महामंडलेश्वर जगतगुरु नहीं कह पाए।
उद्दालक तो ऐसे ऋषि थे, जहाँ सुनते थे नया ज्ञान समिधा लेके पहुँच जाते थे। उनका पुत्र श्वेतकेतु था, उसकी हिस्ट्री और है। 12 बरस का था, बड़ा अकड़बाज, कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, मटर गश्ती करता था। उद्दालक उदास होकर के कहे, बेटा मेरे घर में कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा। ब्राह्मण बंधु व्यंग शब्द था उस समय का। जो ब्राह्मण घर में हो और विद्वान न हो, सदाचारी न हो, तो उसको ब्राह्मण बंधु कहते थे। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का भाई। तुम पढ़ो। तो गया गुरुकुल में पढ़ा, 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ा। पढ़ के आया तो महाघमंडी होके आया। पिताजी सोचे तो और खराब हो गया। तब कहा, बेटा जिसको जान लेने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, क्या उसको जाना? कहे, भगवान मैं नहीं जाना, आप मुझे बताइए। उसी में तत्वमस का उपदेश हुआ है। एक संदर्भ जब उद्दालक कह लेते हैं तब कहते हैं तत्वमस श्वेतकेतु, श्वेतकेतु वह तू ही है, जो मूल तत्व है तू ही है। दूसरा संदर्भ जब कह लेते हैं तब कहते तत्वमस श्वेतकेतु, श्वेतकेतु तू ही है। तत्वमस का उपदेश उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु के लिए किया, जो पूरे विश्व के लिए हो गया। वही श्वेतकेतु प्रवाहण जयबल के पास गया। प्रवाहण जयबल ये पांचाल देश के नरेश थे। पांचाल कन्नौज क्षेत्र पड़ता है कानपुर से पश्चिम और दिल्ली के पूर्व का क्षेत्र। तो वहाँ के वो नरेश थे प्रवाहण जयबल, और ब्रह्म ज्ञान की धारा कुरपांचाल क्षेत्र में उस काल में बहती थी। बौद्ध काल तक भी बुद्ध का विचार भी उस समय वहाँ बहुत प्रौढ़ था। बुद्ध काल के बाद की बात है, पनघट पर पनिहारी पानी भरती थी तो दूसरे से कहती थी, सखी तुम कौन भावना करती हो? भावना नाम ध्यान, यानी किस आधार में मन को ठहराती हो? सखी मैं तो कुछ नहीं कर पाती, छी छी तुम्हारा जीवन बेकार है। पनघट पर पनिहारी भी ध्यान की चर्चा करती थी। ऐसा अध्यात्म का उत्कर्ष स्थान पांचाल क्षेत्र था। प्रवाहण जयबल राजा थे लेकिन ब्रह्मज्ञानी थे। श्वेतकेतु उनके पास गए। श्वेतकेतु से उन्होंने पूछा, क्या कुमार सारी विद्याएं पढ़ ली? कहे हाँ पढ़ ली। तो उन्होंने प्रश्न किया, उत्तर नहीं दे पाए। कहे तो मैं नहीं जानता। तो हार गए। आए पिता से कहे, पिताजी आप पूरी बात बताए बिना कह दिए विद्या पूरी हो गई। उस राजन ने बंधु ने मुझे परास्त कर दिया। राजन ने बंधु एक व्यंग था, व्यंग में कहा उसने। कौन प्रश्न किया बेटा? तो बताया। कहे बेटा तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो उद्दालक समिधा लेकर के श्वेतकेतु के साथ प्रवाहण जयबल के पास पहुँचे। समिधा लकड़ी, उस समय कोई किसी का शिष्य होना चाहता था तो समिधा लेके थोड़ी लकड़ी लेके जाता था। ऋषि लोग लकड़ी से हवन करते थे, जैसे आजकल आप लोग फल फूल लेके आते हैं संतों के पास, तो समिधा लेके जाते थे। कोई समिधा लेके आया है तो इसका मतलब शिष्य हो करके शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। पहले दीक्षा होती थी तब शिक्षा होती थी। प्रवाहण जयबल बड़े सकते में पड़ गए कि उद्दालक ऋषि को मैं शिष्य बनाऊं। उन्होंने कहा रुकिए, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ पूरा हो, धन आपको भी दूंगा। उद्दालक ने कहा मैं धन के लिए नहीं आया, मुझे जिज्ञासा है। मेरे पुत्र से आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानता, उसे बताइए। कहे ठीक है। यज्ञ पूरा होने के बाद, यज्ञ पूरा होने के बाद बुलाया और कहा, उन्होंने दीक्षा नहीं दी। इतने बड़े पुरुष को दीक्षा दूं नए सिरे से, ऐसे ही बताया। तो कहा आज ये ज्ञान क्षत्रियों से ब्राह्मणों में पहली बार जा रहा है। ये भी ऐतिहासिक बात है।
मैंने उपनिषद सौरभ में सब लिखा है। आत्मज्ञान की बात क्षत्रियों में ज़्यादा रहा है। तो उद्दालक का पुत्र श्वेतकेतु एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ कराने गया था, और ये क्षेत्र शायद रहा होगा दिल्ली से भी और पश्चिम तक। तो उसने कहा कि भगवान आप मुझे कहाँ स्थित करेंगे? स्वर्ग में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, और यज्ञ का फल स्वर्ग बताते हैं, उस सीढ़ी का पता आपको है? कहाँ आप स्थित करेंगे? कहे तो मैं नहीं जानता। तो लौट आए श्वेतकेतु, उद्दालक से कहे, तो उद्दालक संध्या लेकर के उस राजा के पास पहुँच गए, वहाँ शिष्य बन करके सीख लेने के लिए। उद्दालक इतने विनयी थे और स्वयं बड़े गंभीर ऋषि थे। उन्हीं के पुत्र, उन्हीं के शिष्य याज्ञवल्क्य हुए हैं, जिन्होंने जनक को उपदेश किया है, और 100 अध्यायों का शतपथ ब्राह्मण उनकी रचना मानी जाती है, जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद आखिर में है। अब वह उद्दालक ऋषि सदैव दास बना रहा। उपनिषद का कोई ऋषि अपने को जगत गुरु नहीं कहता है, न मंडलेश्वर कहता है, न आचार्य कहता है। आजकल कितना फैशन, जगत गुरु महा बेकार का शब्द। आज तक दुनिया में कोई जगत गुरु नहीं हुआ है। जगत गुरु कोई हो नहीं सकता है, एक व्यक्ति को सम्मान ले कहाँ संभव है। और ये जगत गुरु जो मुकदमा लड़ लड़ करके परेशान है, जगत गुरु पद के लिए मुकदमे चलते हैं। जब जज कहेगा तो ये जगत गुरु हुए, ये दुर्दशा। उद्देश्य भूल गया। इन त्यागियों का उद्देश्य क्या है? आत्मशांत, और उसका संदेश समाज को देना, ये कर्तव्य। पूर्वजों ने सेवा की है। कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रहकर शरीर छोड़े 26वें दिन और घूमते रहे। तथागत बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और घूमते रहे। महावीर स्वामी, स्वामी शंकराचार्य घूमते रहे। संत जन केवल अपना कल्याण नहीं किए, समाज में वो अमृत फैलाते रहे। साधु का एक काम है, अपना काम करें और समाज की सेवा करें, ये सबसे बड़ी सेवा है। भौतिक क्षेत्र में अन्नदान, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान दान सबसे बड़े दान है। कपड़ा कुछ दिन न मिले चल जाएगा, जीवन भर भी न मिले तो चल जाएगा। ठंडी उंडी लगेगी तो आग ताप लेंगे, बाकी समय तो चली जाएगा, लेकिन भोजन बिना नहीं चलेगा। अन्नदान भौतिक क्षेत्र में महादान है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मज्ञान का दान महादान है। तो संतों का दान, अन्न से तो केवल पेट भरता है, आत्मज्ञान से मन की पीड़ा समाप्त होती है। संतों का काम है वह शीतल हो, कल्याण प्राप्त हो, और समाज की उस ज्ञान से सेवा करें। लेकिन वे भूल गए, खुद गुरु बन गए, आचार्य बन गए, मंडलेश्वर महान जगत गुरु और मूल गुरु बन गए, बड़े आचार्य बन गए और बड़े जगत गुरु बन गए, बड़े में बड़े। इतनी धकियाई धक्का पेल। अभी माघ मेला चल रहा था इलाहाबाद में, हर वर्ष माघ मेला चलता है 1 महीना। पुस्तकों का स्टॉल तो बहुत वर्षों से लगता है, और वहाँ से पुस्तकें खूब गई हैं, हर वर्ष जाती हैं। छावनी भी हमारे साधु लगाने लगे। गत वर्ष से मैं भी अब 10 दिन रहने लगा। आश्रम में रहता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ और लौट आता। माघ मेला था, माघ मेला काफ़ी आप देखें जो तो मिनी कुंभ मेला जैसा हो जाता है। जब वहाँ का कलेक्टर फिर मुख्यमंत्री को इतला किया कि खर्च पूरा नहीं हो रहा, तब 5 करोड़ उन्होंने फिर भेजा। काफ़ी लंबे दूर तक छावनियाँ लगती हैं और प्रबंध सरकार को करना पड़ता है। 2 जगत गुरुओं के अनुगामियों में जो लड़ाई हुई कि छियाथुआ हो गया, अखबारों में छपा।
दूसरे दिन उनके पंडाल में सुना साना रहा। लोग किस लिए आते हैं साधुओं के पास? शांति के लिए। और गुरु महाराज ही उत्तेजित हैं, आचार्य महाराज ही ठिकाने नहीं हैं, मंडलेश्वर जगत गुरु ही अंते तंते हैं। तो फिर क्या दशा हो? पेड़ के नीचे गए शीतलता के लिए, वहाँ आग बरसती है, कहाँ शीतलता मिलेगी? मानती के लिए, गुरुवाई के लिए चालाकी होती है, तिकड़मबाजी होती है, गद्दी पहुँचने के लिए मुकदमेबाजी होती है, और फिर प्रेम से हत्या भी हो जाती है चुपचाप। ये सब अध्यात्म है, ये सब गृहस्थों को भी नहीं करना चाहिए। सदाचारी गृहस्थ ये सब नहीं करता है। सदाचारी गृहस्थ तिकड़मबाज नहीं होता है, कपटी नहीं होता, छली नहीं होता है, धोखा नहीं देता, हत्या नहीं करता है, सदाचार से रहता है। और साधु गुरु कहला करके ये सब करने लगे हैं तो फिर क्या मतलब होता है? उद्देश्य भूल जाता है, साधन में लुप्त हो जाते हैं, उद्देश्य नहीं रहता, केवल साधन रह जाता है। उद्देश्य, जिसे मैंने उदाहरण दिया, उद्देश्य है भूख को बुझाना, भूख की आग को बुझा देना। भूख लगी है तो उस आग को बुझा देना उद्देश्य है, और उसके लिए खाना चाहिए, तो खाना साधन है। किंतु साधन में रम गए, कितनी प्रकार की चटनियाँ, कितनी प्रकार की सब्जियाँ। एक ने विवाह जब अपना किया तो पूड़ी अलग, और तावा पर रोटी सेक करके अलग, और कई प्रकार की रोटियां बनी, कई प्रकार की सब्जियां बनी, इतनी बनी कि वो बेकार हो गई, फिर घूर में फेंक देना पड़ा। साध्य नहीं रह गया, साधन बड़ा हो गया। मकान, बिस्तर, उसका ठाट बाट इतना बड़ा कि नींद नहीं आती। मखमली गद्दे हैं, एसी भवन है, खूब ठाट बड़ा, खूब सैया बहुत बढ़िया बनी, और नींद उड़ गई। भोजन बहुत बढ़िया बना, भूख उड़ गई। साधन इतने बड़े कि साध्य खो गया। यही माया है। माया कहीं आकाश में नहीं। ईश्वरवादियों, ब्रह्मवादियों ने माया को आकाश में माना है, और उन्होंने बड़ा भ्रम पैदा किया। जगत कैसे बना? ईश्वर ने बनाया, ब्रह्म ने बनाया। तो ब्रह्म ईश्वर शुद्ध है कि अशुद्ध? वो तो शुद्ध है। तो कैसे बनाया? तो माया से बनाया। माया चिपकाए ईश्वर और ब्रह्म में, ईश्वरवादी और ब्रह्मवादी। तब माया का काम जगत बनाना मात्र न रहा, और कुछ काम हो गया। जीवों पर हमला करना। माया जीवों पर हमला करती है, और किसकी माया है? ईश्वर की। ईश्वर ने अपनी माया सबके ऊपर दौड़ा दिया, और सब त्रस्त हो गए। प्रभु माया अति दुस्तर, तर न जाए बिह गेस। हे गरुण, प्रभु की माया अत्यंत दुस्तर है, वो तरी नहीं जा सकती। बोले बिहस महेश पुन ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय क्षण रघुपति जस करे तय क्षण तैसन हो। न कोई ज्ञानी है न मूढ़। रघुनाथ जिस समय जितने क्षण जिससे जो करवाएंगे वही होगा। रघुनाथ ने लादेन से अमेरिका के भवनों को तोड़वा दिया, हवाई जहाज छल करके, इतने लोगों की हत्या हो गई। लादेन का दोष नहीं, रघुनाथ ने करवाया। रघुनाथ ने अपनी माया प्रेरित कर दी। ईश्वर अपनी माया दौड़ा देता है। आप शराब अगर पिए तो आपका क्या दोष है? ईश्वर ने पिला दिया। ईश्वर की माया है। जो आप तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई किसी के घर में कूदा, उसका दोष क्या है? ज्ञानी मूढ़ो नहीं, ईश्वर की माया। ईश्वर की माया सबको नचा रही। आदमी निर्दोष है, आदमी बेचारा क्या करे? आदमी के सामने तो ईश्वर की माया ऐसी खड़ी है कि आदमी पंग हो गया है। जब ईश्वर ही सबको नचा रहा है तो भला जीव कैसे बचे?
ये सब कितना गलत संदेश ये महात्मा पंडित और पोथियां दे रही, झूठी झूठी बातें कही जा रही। हर इंसान जितने अंशों में उलझा है उसकी बनाई अपनी माया, हरी माया नहीं। तंबाकू खाया आदमी खुद उसकी गलती है, सुपारी पान खाता खुद उसकी गलती है, शराब पीता है खुद उसकी गलती है, साधु होकर के साधना न करके माया मोह में डूबता खुद उसकी गलती है। ये कबीर साहब का संदेश है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए, मैं किसको समझाऊं। तीन लोग में तो ये संशय पड़ा है कि भगवान की माया ऊपर से कूद रही है सबके ऊपर। अब आदमी बेचारा विवश है, तो मेरी बात कौन सुने। मैं कहता हूँ तुम्हारी माया तुम्हें रगड़ रही है, तुम सावधान हो जाओ। माया कुछ नहीं, तुम्हारे मन का मोह माया है। कितना सरल वो बता देते हैं, और कितनी वास्तविकता है, पूरी वास्तविकता है। सबकी अपनी अपनी माया उन्हें रुलाती है, ईश्वर की माया नहीं। और ये संदेश इतना है, शास्त्रों में लिखा है, एक शास्त्र में नहीं अनेक शास्त्रों में लिखा है। और बड़े बड़े पंडित महात्मा चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, क्या हम तर सकते हैं। प्रीतम नगर के पार्क में एक गुरुजी आए भाषण करने, तो लोगों ने दूसरे दिन आके बताया कि वो बोल रहे थे, कौन होते हैं हम तरने वाले, तर पाएंगे भला भगवान की माया को, हम तर पाएंगे। भगवान को जगा दो, प्रार्थना करो, भगवान को जगा दो, भगवान कृपा करे, अपनी माया को जरा बटोर ले, हम तर पाएंगे। एक गलत संदेश दे करके महात्मा जी चले गए। भगवान सो रहा उसको जगाने गए। तो ये गुरु महात्मा लोग, संत लोग, पंडित लोग झूठी झूठी सूचनाएं समाज में भेजते हैं, और शास्त्रों में भी ऐसी सूचनाएं हैं, लेकिन बीच बीच में शास्त्रों में अच्छी सूचनाएं हैं, और पंडित महात्मा भी अच्छी सूचनाएं देने वाले हैं। इसीलिए आपको निर्भीक विवेकी होना पड़ेगा। निष्पक्षता पर कबीर साहब ने क्यों जोर दिया है, क्योंकि धर्म कह करके काम न बनेगा। धर्म धर्म में बड़ा अंतर है। ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए मूक प्राणियों पर रेता जाता है छुरी, तब ईश्वर और देवता खुश होता है। ये भी धर्म है। ऐसे ऐसे त्यौहार दुनिया में होते हैं जिसमें एक दिन में करोड़ों प्राणी काट दिए जाते हैं, तो अखबारों में छपता है बड़े अमन चैन और शांति से त्यौहार मनाया गया, क्योंकि बकरी मुर्गी इत्यादि की जबान नहीं है अखबार वालों से कह सकें, और अखबार वाले देख सुन नहीं पाते हैं। देवी देवताओं और ईश्वर के नाम पर प्राणियों को काटा जाता है। ये धर्म है। ये धर्म है कि ब्राह्मण जिसका नाम है वो पुनीत है चाहे भ्रष्ट हो, और शूद्र जिसका नाम है वो अपवित्र है चाहे कितना पावन हो। ये धर्म है, प्रभु वाणी, प्रभु ने कहा। अब बताओ धर्म से काम बनेगा? ऐसा धर्म जल जाए, किसी काम का ये धर्म नहीं। ऐसे धर्म से क्या मतलब होगा? इसलिए धर्म कह देने से काम नहीं बनेगा। कबीर साहब ने कहा सब पर कैंची लगाओ, ये कपट छल का धर्म है, धर्म नहीं है। आदमी का क्या मन है, उसको कोई अपमानित न करे। किसी का बच्चा हो अपमानित नहीं होना चाहता। और जिस धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक वर्ग नीच है, वो धर्मशास्त्र है। वो धर्मशास्त्र के नाम पर छल कपट भरा हुआ धर्मशास्त्र। अपने अपने प्रभुओं के मुंह में डाल डाल करके अपने अपने प्रभुओं से ऐसी सी बात कहलवाई गई है
जो वे जीवन में कभी नहीं कह सकते थे। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर जो कभी नहीं कह सकते थे, उनके मुख से कहलवाया गया। संत ईसा और भी महापुरुष हैं, उनके मुख से ऐसा ऐसा कहलवाया गया जो कभी नहीं कह सकते थे। और कहा ये प्रभु वचन है, प्रभु ने कहा। प्रभु वचन हमें धोखा दे रहा है, धर्म का वचन धोखा दे रहा है, शास्त्र का वचन धोखा दे रहा है, तो हम कैसे आंख मूंद करके मान लें? तर्क की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। कहीं लिखा या कहा हो कि आदमी जन्म से एक वर्ग का आदमी नीचा है, ये कहना और लिखना ही महान नीचता है। मानव मात्र समान है, उसके अपने गुणधर्म से वो ऊंचा नीचा बन जाता है। जन्म से सब समान है, कर्म से ऊंचा नीचा बन जाते हैं। एक ही परिवार, एक ही माँ बाप के दो बच्चे, एक प्रगल्भ बुद्धि का है, पढ़ा लिखा कलेक्टर हो गया, एक कुंद बुद्धि का है, चपरासी बन गया, तो ऊंच नीच बन गए कर्म से, लेकिन मौलिकता में अभी भी वो बराबर है। चपरासी को भी सम्मान चाहिए, कलेक्टर को भी सम्मान चाहिए। चपरासी चपरासी का काम करे, कलेक्टर कलेक्टर का काम करे, लेकिन मानवता के स्तर पर दोनों मनुष्य, अपमान नहीं होना चाहिए किसी का। अगर कलेक्टर चपरासी का अपमान करता है तो मुख्यमंत्री आकर के कलेक्टर को जब रगड़ेगा तब कलेक्टर क्या चाहेगा? एक मुख्यमंत्री कलेक्टर को डांटा तो कलेक्टर उसके पैर पर भारा पड़ा और बहुत गिड़गिड़ाया। जब बहुत गिड़गिड़ाया तब मुख्यमंत्री ने क्षमा किया। तो ये तो लौकिक मर्यादा में ऊंच नीच का प्रपंच चलता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। मानव मात्र मानव है, सबका सम्मान होना चाहिए। जन्म से किसी को नीच कह देना महान नीचता है, ये धर्म शास्त्र में कहा गया और प्रभु के मुख से कहलवाया गया। प्रभु वाणी हमें धोखा दे रही है, इसलिए प्रभु का ऑपरेशन होना चाहिए। प्रभुओं का प्रभु कौन है? ये मनुष्य। मनुष्य को चाहिए कि निर्णयवती बातों को माने, निर्णय से गलत अलग है बात तो न माने। साधन में हम रम गए और साध्य भूल गया। जीवन का परम साध्य है शांत, सच्चा सुख, सच्ची शांति, मन का अमन चैन रहना, मन ग्रंथियों से मुक्त हो, विवाद से जीवन मुक्त हो। अपने जीवन में विवाद न हो। हमारे लिए कोई विवाद करे वो कोई बात नहीं, वो तो दूसरा कोई करता उसको हम क्या करेंगे? कबीर को कहे, शंकर को कहे, बुद्ध को कहे, महावीर को कहे, ईसा को कहे, मोहम्मद को कहे, किनको कहने वाले नहीं। राम अयोध्या में इतना बदनाम किए गए कि ऊब करके उन्होंने सीता को जंगल में निकाल दिया। सीता जैसी पतिव्रता नारी जो रावण के घर में कैद होते हुए भी अपने पति को जपती रही, उस सीता को अयोध्या के लोग नहीं समझ सके। आप क्या विश्वास करते हैं? आपको सब समझ जाएंगे और सबको समझा करके अपने विषय में तब कल्याण करोगे। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मुझसे एक बार कहा, वो बताने आएगा। बहुत मस्ती में उन्होंने कहा, वो बताने आएगा। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मन मस्त हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया, क्यों बोले? इसका मतलब नहीं मौन हो जाता है। अभिप्राय है कि क्यों भी बात करेगा, बकबक क्यों करेगा, अपने विषय में सफाई क्यों देगा कि मैं अच्छा हूँ।
अपने विषय में सफाई विवेकवान नहीं देता है। और ये बहुत सरल है, बहुत सरल है। मेहनत करो और जो मिले उतने में गुजर करो और अपने मन को मांझो और आत्म संतुष्ट रहो। गृहस्थ विरक्त जो जहाँ हैं सब ये काम करें। विरक्त लोग अपनी श्रेणी में मेहनत करें, समाज की सेवा में लगे रहें। गृहस्थ लोग अपनी श्रेणी में मेहनत करें, जो धंधा करते हैं करें, उसमें मर्यादा रखें, रात दिन उसी में पड़े न रहें, साधन के लिए समय निकालें। जो परिश्रम आपकी श्रेणी का कर्तव्य का है करें और जो प्राप्त हो उतने में संतुष्ट रहें।